हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है 20 मई और 20 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसका पीडीएफ डेली के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएसआई एग्जाम की, रेलवे का, दिल्ली पुलिस का या फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का, तो आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक साल के लिए आपका फीस 400 से नीचे नीचे, एक साल की वैलिडिटी होगी, 2 से 3 महीनों के अंदर आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको फ्री मटेरियल भी मिलेगा और बहुत कुछ है आप लोगों के लिए जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन ऑफ द डे, व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ दिस मार्क्स द सक्सेस। ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिस दिन तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए समझ लेना उसी दिन सफलता मिली है, अदरवाइज आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। और यह तब मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, आप लोगों को वो करके दिखाएंगे जो वो आपसे सोचते हैं कि ये कभी कर नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ दिस मार्क्स द सक्सेस। यही सफलता है कि जिस दिन आप लोगों के सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो अनाथ हुए बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब क्या है यह योजना? इसके तहत जिन बच्चों के माता पिता का डेथ हो गया है, जिन बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया है कोविड 19 की वजह से, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार में फिट फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? फिट फैसिलिटी सेंटर। क्या है ये फिट फैसिलिटी सेंटर? एक तरीके से आप समझ लीजिए, घर की व्यवस्था, हॉस्टल टाइप जो है इनके लिए बनाया जाएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और इसकी शुरुआत कहां पर हुई? मध्य प्रदेश में ग्वालियर से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर मैं आपसे पूछूं यहां के सीएम और गवर्नर का नाम क्या है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? कमेंट करो। अब अगर मैं बात करता हूं सांची के स्तूप के बारे में, यह कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। छतरपुर जो है सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला हुआ था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की धरोहर सूची में आता है। और कब हुआ था? 1989 में, 1989 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर। और पेपर में सवाल आता है, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? नागर शैली या पंचायतन शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। यह छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। धुआंधार फॉल्स, धुआंधार जलप्रपात, यह आपको कहां पर मिलेगा? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, और यह भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर यह धुआंधार जलप्रपात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। और जिस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करता था, यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग राज्य हो चुके हैं। तो बताओ कब हुआ था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग? क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, अभी मेहतारी दुलार योजना की शुरुआत कहां पर हुई है? छत्तीसगढ़ के अंदर जो है मेहतारी दुलार योजना, ये भी कुछ कुछ इसके जैसी है। जिन बच्चों ने अपना माता पिता खो दिया, उनके लिए क्या दिया जाएगा? सरकार एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए 500 और 8वीं से 12वीं तक के लिए 1000। ये योजना है मेहतारी दुलार योजना, जो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2021 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो अभी लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2021 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है किसने? करेक्ट आंसर होगा राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने चौथी बार स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। कौन सी बार? चौथी बार जो है इन्होंने यह अवार्ड जीता है। अगर मैं वुमेन की बात करूं कि वुमेन टाइटल किसने जीता, तो वुमेन टाइटल जो जीता है वो जापान की नाओमी ओसाका ने जीत लिया। किसने? नाओमी ओसाका ने जीता है चौथी बार। चौथी बार तो जीता राफेल नडाल ने, वुमेन्स टाइटल जीता है नाओमी ओसाका ने, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट टीम का अवार्ड किसने जीता, तो बेस्ट टीम का जो अवार्ड जीता है वो जीत लिया है बेयर्न म्यूनिक ने। जर्मनी की एक फुटबॉल टीम है जिसका नाम है बेयर्न म्यूनिक। क्या नाम है? बेयर्न म्यूनिक। ठीक है, ये टीम है जर्मनी की, इसने जीत लिया बेस्ट टीम का अवार्ड। इस
अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अगर आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब हुई? 2000 में इसकी शुरुआत हुई। और पहली बार ये अवार्ड किसने जीता था? टाइगर वुड्स। किसने? टाइगर वुड्स ने, जो कि गोल्फ खेलते हैं, पहली बार इन्होंने जीता था। 2020 का अगर आपसे पूछे, 2021 का जो जीत लिया राफेल नडाल ने, 2020 का आपसे पूछे तो किसने जीता था? 2020 का लियोनल मेसी। किसने? लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन, इन दोनों ने 2020 का जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए, आप इमेज के अंदर देख रहे हैं, ये राफेल नडाल है, कल मैंने इनके बारे में बताया था। इटालियन ओपन भी किसने जीता है? राफेल नडाल ने ही जीत लिया इटालियन ओपन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले। और ये इन्होंने 10वीं बार जीता है। कौन सी बार? 10वीं बार। कल मैंने इनका जिक्र किया था। अगर आपसे पूछे राफेल नडाल कहां के हैं, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कहां के हैं राफेल नडाल? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आत्मन आई विकसित किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आत्मन आई विकसित किया है किसने? डीआरडीओ ने। अब ये क्या है? दरअसल आपको याद होगा, एम्स के जो डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा था सिटी स्कैन कराने से कैंसर का खतरा 2000 गुना बढ़ जाता है, ये फायदेमंद नहीं है सिटी स्कैन। तो अब पता कैसे लगे कि अगर चेस्ट के अंदर कोविड-19 फैल चुका है? तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया गया डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब ये क्या करेगा? जो आत्मन आई है, एआई है आत्मन आई, ये एक तरीके से एक्सरे करेगा जो बताएगा कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। और एक तरीके से अगर फर्दर इसको में डेवलप किया गया तो कहीं ना कहीं ये सिटी स्कैन को आने वाले दिनों में रिप्लेस कर सकता है आत्मन आई, जिसको बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा दिल्ली के अंदर। और अगर आपके बात करें, कुछ ही दिनों पहले डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। मानस बिहारी वर्मा कौन थे? मानस बिहारी वर्मा, मानस बिहारी वर्मा जिन्होंने तेजस बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत का जो एक तरीके से इंडिजीनियस मेड एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मानस बिहारी वर्मा ने। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो सतीश रेड्डी है और रेस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री। वहीं पर आपको याद होगा व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और ये कहां पर स्थित है? ओडिशा में। और डीआरडीओ अपनी जितनी भी मिसाइल की टेस्टिंग करता है वो कहां पर करता है? व्हीलर द्वीप से ही करता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही करता है। और इसरो जो अपने रॉकेट वगैरह को लॉन्च करता है, कहां से करता है? इसरो करता है अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहां पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हिट कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया? बताइए किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हिट कोविड-19 ऐप? तो अभी हाल ही में हिट कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है किसने? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार सरकार ने। किसने? बिहार सरकार ने। क्यों किया गया? कि बिहार के अंदर जो घर पर आइसोलेशन में लोग हैं, जो कोरोना की वजह से घर पर आइसोलेशन में हैं, उनके लिए क्या किया जाए? डेली स्वास्थ्यकर्मी घर पर जाएगा, उनकी जांच करेगा, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका हाई बीपी वगैरह जो है वो सारी चीजें अपडेट की जाएंगी इस ऐप पर, ताकि पता लगे लोगों तक लोग जांच पहुंच रही है, स्वास्थ्यकर्मी पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। तो यह हिट कोविड-19 ऐप। अगर बात की जाए अब बिहार की, तो आप ये इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये है बिहार। बिहार ये भारत के 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, नीचे आप लोगों को झारखंड मिलेगा, साइड में ये वाला हिस्सा पूरा ये वेस्ट बंगाल है, और ऊपर वाला ये हिस्सा जो है नेपाल है। तो भारत के 3 राज्य और एक अन्य राज्य, एक अन्य देश के साथ इसकी सीमा मिलती है। बिहार, बात बिहार की गई है तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी जो है बिहार का शोक है। राजधानी यहां की पटना है। और अभी संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत बिहार के अंदर की गई थी। आपसे पूछ ले बिहार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व पानी दिवस। ठीक है। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बिहार बना इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। और इथेनॉल प्लांट भारत का सबसे पहला कहां पर लगाया गया? इथेनॉल प्लांट लगाया गया छत्तीसगढ़ के अंदर। तो याद रखेगा, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, और भारत का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चीजों को और बेहतर किया जाए, चीजों को ऐसा किया जाए कि आप लोगों के लिए वो फायदेमंद हो, बेहतरीन हो।
और यहां पर मैं 2 घंटे क्लास नहीं लेता, यहां पर हमारा क्लास होता है 15 से 20 मिनट का, और वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं इस क्लास के अंदर सब कुछ मिलेगा। बस आप वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? मारो गांव कोरोना मुक्त गांव, तो यह अभियान शुरू किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर जो है गुजरात का कैपिटल है। इसमें क्या होगा, एक तरीके से गुजरात के, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना धीरे धीरे गांवों तक पहुंच रहा है, तो गुजरात ने एक अभियान शुरू किया कि हमें अपने गांव को कोरोना मुक्त बनाना है। इसके लिए टेस्टिंग की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों में, कि उनको बताया जाए कि आप बिना काम के घर से बाहर ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी जान बचाएं, अपने परिवार की जान बचाएं, और जब भी आपका नंबर आए टीका जरूर लगवाएं। तो यह है मारो गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान, ये गुजरात के अंदर शुरू हुआ है। अच्छा, बात गुजरात की हुई है तो 2-3 फेमस पॉइंट्स है, जैसे दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में लगाया जाएगा। कहां पर? गुजरात के भावनगर। जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यहां पर लगाया जाने वाला है दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में। अहमदाबाद की अगर मैं बात करता हूं, बिल्कुल ये बीच में आ जाओ सेंटर में, ये है अहमदाबाद, और यहां पर बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, और इस स्टेडियम का नाम क्या दिया गया है? डॉक्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा गया। मोदी जी के नाम पर जो है इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। और मोदी की बात हुई है तो आपको याद होगा गुजरात के अंदर यह सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर के जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष कौन गए? मोदी जी। और पहली बार भारत में दूसरे प्रधानमंत्री जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? मोदी जी। पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। आपको याद होगा ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम बदलकर गुजरात में क्या कर दिया गया था? कमलम कर दिया गया था। इसकी सीमा किस किस राज्यों से मिलती है? तो याद रखिएगा 3 राज्यों को इसको टच करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी, दादर एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये राज्य इसको टच करेंगे, और ऊपर पाकिस्तान। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अरब सागर में अभी कौन सा तूफान आया, क्या आप बता सकते हैं? चलो अगला सवाल वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के पहले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अरब सागर में आया है एक तूफान, जो आप देख रहे थे जब भी मैंने जिक्र किया, यहां से लो प्रेशर बना और ये तूफानों ने हिट किया किस किस को? गुजरात, आप लोगों का गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, इन राज्यों को बैडली इफेक्ट किया है इस तूफान ने, और इसका नाम क्या है? तोकाते। क्या नाम है? तोकाते। ये नाम किसके द्वारा दिया गया? म्यांमार द्वारा। स्पीड क्या था? लगभग 175 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप जब भी कोई मौसम संबंधी चीजें होती हैं तो मैं आपको आईएमडी के बारे में बताता हूं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 1875 में डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा इसके डायरेक्टर जनरल है। स्थापना 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मौसम भवन के नाम से इसके हेडक्वार्टर को जाना जाता है, जो दिल्ली के अंदर है। मौसम भवन कहां पर है? दिल्ली में। इस तूफान का नाम तोकते हैं। निसर्ग की बात करूं, यह पिछले साल आया तूफान था जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। किसने? बांग्लादेश ने। यहां पर अम्फन के बारे में आप देख रहे होंगे, अम्फन, यह तूफान भी पिछली बार आया था, इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। किसने? थाईलैंड। वहीं पर अगर मैं तोकाते की बात करता हूं, इसका नाम किसने दिया है? म्यांमार द्वारा जो है तोकाते नाम दिया गया है। अब इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल के अंदर भी एक तूफान बन रहा है, एक तूफान जो है बन सकता है, जो साइक्लोन में परिवर्तित हो सकता है। लो प्रेशर बन रहा है, आने वाले दिनों में बोला गया है 25-26 मई तक ये जो है हिट कर सकता है। तो वो तूफान का नाम क्या होगा? यास। क्या होगा? यास। ये नाम किसके द्वारा दिया गया? कमेंट करके बता सकते हो। कोई बात नहीं, नहीं पता तो कल मैं बता दूंगा। ठीक है, यास से रिलेटेड एक वीडियो, कैसे नाम दिए जाते हैं वो सारी चीजों के लिए एक वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि नाम कैसे पढ़ते हैं तूफानों के, कौन कब आपने देखा कभी बांग्लादेश ने नाम दिया, कभी थाईलैंड ने, कभी भारत देता है, कभी ओमान देता है। ये नाम दिए कैसे जाते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? अब क्यों किया गया? कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जो मतलब कृषि से संबंधित जो चीजें हैं, उपज है, उसको हम एक्सपोर्ट कर सके दूसरे देशों में। इसको बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा नाबार्ड के साथ समझौता किया गया, और इसको बनाया गया कहां पर? पुणे में। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में। कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात नाबार्ड की हुई है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? शिव रमन समिति। किस समिति पर? शिव रमन समिति के पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? गोविंद राजीलू चिंटाला। क्या नाम है? गोविंद राजीलू चिंटाला इसके अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे विश्व कृषि पर्यटन दिवस, विश्व वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे, विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को ये मनाया जाता है। कब? 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का क्या नाम है? दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुगाकू, पूरे विश्व का, और ये जापान का है। कहां का है? जापान का। अभी ईरान ने भी अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया, उसका नाम है सिमोर्ग। क्या नाम है? सिमोर्ग। ठीक है। अगर आपसे पूछे ये सुपर कंप्यूटर का जनक है कौन, तो याद रखिएगा सीमोर क्रे, सीमोर क्रे, CRAY, ये व्यक्ति जो है ये सुपर कंप्यूटर का जनक है। अगर पूछे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो विजय भटकर। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000। क्या नाम है? परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और ईरान के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है? सिमोर्ग। क्या नाम है? सिमोर्ग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। उससे पहले अब तो लाइक का बटन दबा दो अगर अभी तक नहीं दबाया। इटालियन ओपन 2021 में पुरुष खिताब किसने जीता? कमेंट करके बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? कमेंट करिए। दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप से। और एसएससी एमटीएस के लिए सिर्फ 50 बच्चों का एक बैच लेकर आया हूं, जिसमें सिर्फ 15 सीटें बाकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, अभी तक आप लोगों ने बैच नहीं लिया, जल्दी से ले लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में खुद कवर कराऊंगा। और ये करंट अफेयर स्पेशल वीडियो आपको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ये वीडियो लगता कैसा है आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू और बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।